हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में इंटरनल 1 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो से हम इंटरनल 2 स्टार्ट करेंगे। ये भी इंटरनल सेक्शन वाइज है, बट क्योंकि ये पूरा क्विज बेस्ड है, मतलब सिंगल क्वेश्चन पे, तो हम ये पूरा का पूरा इंटरनल एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर रखी है। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो सेक्शन ए जो कि डेटा क्लीनिंग पर फोकस्ड है। इसमें किसी भी डेटा साइंस प्रोजेक्ट में रॉ डेटा को क्लीन करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मतलब एरर से बच जाए और इनकन्सिस्टेंसी रिमूव हो जाए, यही सब होता है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चन 1 2 3 लिखा है, आप देख सकते हैं यही सेम क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो हम डायरेक्ट बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे फिल इन ब्लैंक्स हैं वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर रखे हैं। तो पूरा पढ़ते हैं कि समझा देता हूँ मैं कि जब हम अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम वाले डेटा सेट को मर्ज करते हैं, तो यूनिट्स के बीच कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। कंसिस्टेंसी। सेकंड क्वेश्चन कि डेटा क्लीनिंग में एक फेमस फेज़ है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब है अगर इनपुट डेटा ख़राब है तो रिज़ल्ट भी ख़राब आएगा, तो इस पर हमको ध्यान देना होता है। थर्ड वन, बायसेस या फिर सिस्टमैटिक एरर वो प्रॉब्लम है जो प्रोसेस के दौरान आती है और इन्हें करेक्ट किया जा सकता है। फोर्थ वन, अगर क्या लिखा है, तो अगर पावर आउटेज की वजह से डेटा लॉस हो जाए जो वापस नहीं आ सकता, तो हम उसे आउटलायर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ, इसका आंसर, मिसिंग डेटा को अगर हम एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ से रिप्लेस करें तो उसे मीन इम्प्यूटेशन कहते हैं। इसी के साथ हमारी ये स्लाइड ख़त्म होती है। हम आते हैं फोर्थ स्लाइड पर, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन से। तो सिक्स क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि ये पूछा गया है कि हाँ, अगर हम मिसिंग वैल्यूज़ को लीनियर रिग्रेशन या कर्व फिटिंग से फिल करें तो उसे रिग्रेशन या मॉडल बेस्ड इम्प्यूटेशन कहते हैं। सेवेंथ वन, ठीक है, हाँ, मतलब हमेशा ओरिजिनल या रॉ डेटा को अलग सेव करें क्लीन डेटा सेट के साथ, यही बोला है ओरिजिनल का। क्वेश्चन एट, या सो हाँ, जॉन स्मिथ को स्मिथ कॉमा जॉन में कन्वर्ट करना नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जाम्पल है। अगला अपना नाइन्थ क्वेश्चन, आउटलायर डिटेक्शन को हम सैनिटी चेक की तरह यूज़ करते हैं ताकि डेटा लॉजिकल लगे। यही बेसिक्स होते हैं। टेंथ वन, हाँ, टेक्स्ट डेटा में अजीब कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए यूनिडिकोड जैसे फंक्शंस का यूज़ होता है ड्यूरिंग रिपेयर या ड्यूरिंग टेक्स्ट रिपेयर। सो नेक्स्ट वन, हम बी सेक्शन पर आ चुके हैं जो मशीन लर्निंग एमएल कॉन्सेप्ट्स पे है। आप देख सकते हैं, ये रहा। सो 11th क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ वेरिएबल्स इनटू, हाँ, तो रॉ वेरिएबल्स को और इन्फॉर्मेटिव बनाना फीचर इंजीनियरिंग कहलाता है। ट्वेल्थ वन, सैलरी सैलरी जैसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करना रिग्रेशन का एग्जांपल है। थर्टीनथ, अगर मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर परफेक्ट है पर नए डेटा पे फेल हो रही है तो उसको ओवरफिटिंग कहते हैं। उससे अगला अपना 14th क्वेश्चन, इसमें आंसर होगा इसमें आंसर होगा हमारा रेगुलराइजेशन, मतलब ड्रॉप आउट और वेट पेनल्टीज रेगुलराइजेशन मेथड है जो ओवरफिटिंग रोकने में हेल्प करते हैं। 15th, मल्टीपल मॉडल को ट्रेन करके एक्यूरेसी बढ़ाना इनसेम्बल लर्निंग होता है, कहलाता है। 16th, कंपैरिजन के लिए हम जो सिंपल मॉडल यूज़ करते हैं उसे बेसलाइन मॉडल कहते हैं, जो मतलब बेस लेवल पे होता है। अगला हम आते हैं 17th क्वेश्चन पे। इंडिपेंडेंट और अनचेंजिंग डेटा सैंपल को आईआईडी डेटा कहते हैं, आईआईडी। एट्थ वाला, 18th सॉरी, ट्रेनिंग से पहले जो पैरामीटर सेट किए जाते हैं उन्हें हाइपर पैरामीटर्स बोलते हैं। 19th, दो वर्जन्स को कंपेयर करके बेटर वर्जन ढूंढना हाइपोथेसिस या ए अपॉन बी टेस्टिंग होता है, ए बाई बी। 20th, नॉर्मलाइजेशन में टिपिकली फीचर्स
0,1 की रेंज में अपना रीस्केल किया जाता है, मतलब हर चीज़ को 0,1 की रेंज में रखना होता है। 21 टेस्ट और ट्रेन परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस होता है वो मॉडल का जनरलाइजेशन मेजर होता है। 22 डेटा कलेक्शन में बायस सैम्पलिंग या सिलेक्शन बायस आ सकता है, मतलब अगर हमने बायस सैम्पलिंग करी तो। इसी के साथ हम 8 स्लाइड पे आते हैं, जो कि सेक्शन सी हमारा डिस्कस करेंगे इसमें हम, जो डीप लर्निंग पे बेस्ड है। सो आते हैं हम 9 स्लाइड पे डायरेक्ट। 23 क्वेश्चन, जो मॉडल एक बार ट्रेन हो गया और अपडेट नहीं होता उसको स्टैटिक मॉडल कहते हैं, और जो मॉडल नए डेटा के साथ लगातार रिट्रेन होता है वो डायनामिक या ऑनलाइन मॉडल होता है। 25 प्रिडिक्टेड और ट्रू प्रोबेबिलिटीज़ के बीच के डिफरेंस को हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन से मेजर करते हैं। 26 डीप लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग का ही एक स्पेशलाइज सबसेट होता है। 27 न्यूरल नेटवर्क फंक्शन के यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर्स होते हैं, मतलब न्यूरल नेटवर्क जो है वो फंक्शंस के यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर्स होते हैं। 28 अगर नेटवर्क में एक से ज़्यादा हिडन लेयर्स हों तो उसको हम डीप एनएन कहते हैं। हर लेयर का आउटपुट नेक्स्ट लेयर का इनपुट बन जाता है उसमें। इसी के साथ हमारी ये स्लाइड ख़त्म होती है। 10 स्लाइड इन 30th क्वेश्चन पर आ गए हम कि CNNs का मेन यूज़ इमेज क्लासिफिकेशन के लिए होता है, और RNNs ऐसे डेटा के लिए बेस्ट है जिसमें स्ट्रॉन्ग सिक्वेंशियल डिपेंडेंसीज हों, जैसे टेक्स्ट या टाइम सीरीज़। 32 LSTM बेसिकली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यानी RNN का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। 33 GANs। 37 लीनियर क्लासीफायर इनपुट्स को वेट और बायसेस के साथ कंबाइन करते हैं। 38 न्यूरल मॉडल में नॉन लीनियरिटी लेन का काम एक्टिवेशन फंक्शन करते हैं। 39 न्यूरल या लेयर ऐड करने से मॉडल की कैपेसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। 40th जो इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र लर्निंग पुराने टास्क से सीखे हुए प्री ट्रेंड फीचर्स को यूज़ करता है। इसके साथ हमारा ये ख़त्म होता है। हम आते हैं सेक्शन डी पे, जो पाइथन प्रोग्रामिंग पे है, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स। सो 41 क्वेश्चन, या लिस्ट ऑर्डर्ड होती है और म्यूटेबल होती है, इस मतलब इन्हें चेंज किया जा सकता है। टपल लिस्ट से अलग है क्योंकि वो इम्यूटेबल होते हैं। 43 डिक्शनरी में, एक सेकेंड, हाँ 43 डिक्शनरीज़ में जो डेटा होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। 44 सेट्स में सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही स्टोर हो सकते हैं। 45 DQ डेटा को अलाउ करता है फास्ट ऑपरेशंस बोथ एंड्स पर। नेक्स्ट वन इज़ 46 क्वेश्चन, काउंटर। इसमें मेन काउंटर बेसिकली डिक्शनरी का सब क्लास है जो काउंट टैली करता है। फ्रोजन सेट एक ऐसा सेट है जो इम्यूटेबल होता है। 48 हीप क्यू मॉड्यूल पाइथन में प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करता है। प्रायोरिटी क्यू एक टाइप का क्यू होता है, उसको इम्प्लीमेंट पाइथन में करने के लिए हम हीप क्यू यूज़ करते हैं, हीप क्यू मॉड्यूल। 49 मैक्स हीप में पेरेंट नोड की वैल्यू हमेशा चिल्ड्रन से ग्रेटर होती है। और हम आते हैं अब 50th क्वेश्चन पे, जो इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन होगा। स्लाइड का क्या, ये तो हमारी PDF का ही लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। तो हमने 1 से स्टार्ट किया था और पूरा सारे सेक्शंस करते हुए हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, कन्वर्टिंग अ लिस्ट वाले पे। सो किसी लिस्ट को हीप ऑर्डर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम हिपिफाई कहते हैं। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। सो इसी के साथ हमारा इंटरनल टेस्ट 2 ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो से हम असाइनमेंट नंबर 3, मतलब असाइनमेंट जो हमको दिया गया था 10 क्वेश्चंस का, उनको डिस्कस करेंगे, और शायद हम वो क्वेश्चंस एक वीडियो में एक ही डिस्कस करेंगे, ताकि ज़्यादा क्लियरली मैं समझा सकूँ आपको। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।